अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सब लोगों की खैरियत जो है वो मतलूब चाहती हूँ। सुबह सुबह का वक्त है और मैं जा रही हूँ दफ्तर की तरफ। आप लोग भी यकीनन जब ये व्लॉग देख रहे होंगे तो अपने काम काज जो है वो कर रहे होंगे, राइट। आई जस्ट होप कि आप लोग जो भी काम काज कर रहे हैं या करना शुरू किए हुए हैं, आप लोगों के काम जो है ना वो बहुत अच्छे से हो जाएं। क्योंकि रमज़ान का महीना देखिए एक ऐसा महीना होता है जिसमें आप जो भी दुआ मांगते हैं ना वो अगर कबूल होने वाली हुई ना तो वो ज़रूर कबूल होती है। तो अच्छी अच्छी दुआएं जो है वो मांगते रहा करें, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी, राइट। आज जो है हम लोग थोड़ा हट के टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक कुछ ऐसा है कि प्रिंसिपल्स जो हैं, नॉट स्कूल वाले प्रिंसिपल, जो लाइफ के प्रिंसिपल्स होते हैं वो आप लोग किस हद तक जो है वो अपनी लाइफ पे इम्प्लाई करते हैं। और प्रिंसिपल्स जो है वो आप लोगों ने कब अपनी लाइफ में इम्प्लाई करना शुरू किए। बेसिकली प्रिंसिपल यानी कि असूल, वो असूल जिनको लेके आप अपनी ज़िंदगी जो है ना वो गुजारते हैं और अपनी ज़िंदगी के जितने भी अहम फ़ैसले हैं ना वो आप लेते हैं और करते हैं। क्योंकि देखिए प्रिंसिपल्स के बगैर ना ज़िंदगी जो है, असूलों के बगैर ज़िंदगी गुजारना लाइक आपने ज़िंदगी से कुछ सीखा ही नहीं है। आपको मालूम ही नहीं है कि ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, ज़िंदगी के मकसद क्या होने चाहिए। और जब तक आपके पास प्रिंसिपल्स नहीं होंगे ना, कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम लोग सोसाइटी से सीख लेते हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो सोसाइटी हमें सिखा देती है, हम ना भी सीखना चाहें तब भी। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें फैमिली की तरफ से मिलते हैं, विरासत में मिलते हैं। जैसे कि बेसिक से बात करें तो बेसिक पाकिस्तानी सोसाइटी के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तानी सोसाइटी में लड़कियों के लिए बड़े बेसिक से प्रिंसिपल्स होते हैं कि लड़कियों ने तो जो है वो शादी करनी है, बच्चे पालने हैं, बस, ठीक है, अपने ससुराल वालों की खिदमत करनी है। ये बेसिक प्रिंसिपल्स जो है ना ये होते हैं लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए ऐसे कोई प्रिंसिपल्स ऐसे अच्छे बने ही नहीं हुए। लड़कों ने सोसाइटी में निकलना है, उन्होंने काम काज करना है। और अच्छा, इस्लामी प्रिंसिपल्स की बात करें ना अगर, तो वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। लाइक लड़कियों के लिए इस्लाम कहता है कि उनके लिए जो है ना बेसिक प्रिंसिपल है जो कुरान पाक में भी अल्लाह ने बताया हुआ है, उसमें जोर भी दिया हुआ है कि तालीम जो है वो मर्द और औरत पर लाजिम है, दोनों को हासिल करनी चाहिए। क्योंकि तालीम के बगैर जो है ना आप प्रिंसिपल सीख ही नहीं सकते हो। तो तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है जो कुरान पाक हमें सिखाता है, अल्लाह हमें बताता है। ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए ये होता है कि सोसाइटी में जाओ, नौकरी करो और अपने घर को जो है ना वो संभालो। क्योंकि आप सरबराह हो घर के, तो बीइंग अ सरबराह आपको अपना जो है वो रोल प्ले करना है एज अ हस्बैंड, एज अ मर्द, घर का मर्द, ठीक है। अब उसमें मर्द की जो है वो एज नहीं आती है। 10 साल का बच्चा भी घर का मर्द है, राइट। और 20 साल का बच्चा भी घर का मर्द है, 80 साल के बुजुर्ग भी घर के मर्द हैं, राइट। तो बीइंग अ घर का मर्द, उन्होंने भी कुछ अपने असूल बनाए हुए होते हैं। हर इंसान ने देखे अपनी ज़िंदगी के कुछ ना कुछ असूल बनाए हुए थे। मैंने अपनी ज़िंदगी के असूल जो है ना वो बहुत छोटी उम्र से सीख लिए थे। हदूद व क़यूद जो होती है ना वो आपको कोई सिखाता नहीं है, वो आपको सीखनी पड़ती है। वक्त के साथ साथ आप सीख जाते हो। हदूद व क़यूद में भी बाज़ औक़ात जो है ना हमारे प्रिंसिपल्स छुपे हुए होते हैं अगर हम समझना चाहें तो। और प्रिंसिपल बेसिकली होती ही हमारी हदूद है कि हमने ये चीज़ें सेट कर ली हैं लाइफ में, हमने ये करना है
हमने ये नहीं करना है, राइट। तो अपनी बात करूँ तो बहुत ही छोटी उम्र में, लाइक क्या बोलूँ मैं, 8 to 9 ईयर्स की एज में ही मैंने प्रिंसिपल्स बनाना शुरू कर दिए थे। उस वक्त मुझे मालूम भी नहीं था कि प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। जो मुझे स्कूल में जाके पता चला था कि ज़िंदगी के कुछ असूल होते हैं, करीने होते हैं इस्लामी लैंग्वेज में। तो जो असूल होते हैं वो हम बना लेते हैं। उससे ये होता है कि हमने क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है, लोगों के साथ हम लोगों ने किस तरह से उठना बैठना है, मिलना है, किन लोगों से मिलना है, ये हमारे असूलों में शामिल होते हैं, ये हमारे प्रिंसिपल्स में शामिल होते हैं। तो बहुत लंबी लिस्ट है मेरे प्रिंसिपल्स की, जो कि मैंने बताया ना 8-9 ईयर्स की उम्र में ही बनाने शुरू कर दिए थे कि ब्रो, these are the people whom I never wanted to meet ever again. दूसरी लाइफ जब मिलनी है ना क़यामत के बाद, तो मैं वहाँ पे तो कभी भी इन लोगों को देखना भी नहीं चाहूँगी। और जहाँ पे देखना चाहती हूँ ना, वहाँ पे तो मैं जाना नहीं चाहती, तो देखूँगी कैसे मैं। ठीक है, ये 8 से 9 साल की उम्र में मैंने ये वाले असूल बनाया था अपनी लाइफ में कि मैंने किन लोगों से मिलना है, कौन लोग मेरे लिए सही हैं और कौन लोग बहुत ही गलत हैं। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली गई, वैसे वैसे ज़िंदगी के बहुत सारे जो होते हैं ना तजर्बात, एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ के, उनसे भी हम बहुत सारा कुछ सीखते हैं। उसके बाद भी फिर हमारे वो प्रिंसिपल्स में ऐड होते चले जाते हैं। लिस्ट एक लंबी होती चली जाती है। मेरी तो बड़ी लंबी हो गई। मैं कभी बात करने बैठूँ ना इसके ऊपर तो हाय, शायद मेरी आधी ज़िंदगी गुजर जाए सिर्फ अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करते हुए, उनको समझाते हुए कि व्हाट आर दोज प्रिंसिपल्स and how I do imply them in my life. So the thing is, principles बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ के लिए, लाइफ को एक ढंग से गुजारने के लिए, राइट। अब प्रिंसिपल्स की बात करें तो कुछ प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए कि कैसे हो सकते हैं। लाइक आप ऐसे लोगों से किनारा कर लेते हैं जिनसे आप मिलना नहीं चाहते हैं, या जो आपके मेंटालिटी के नहीं होते हैं, जो आपके मेंटल लेवल पे पूरे नहीं उतरते हैं, जिनके साथ आपकी वाइब मैच नहीं करती है, राइट। तो लिस्ट में ये चीज़ मेरे तो फर्स्ट लिस्ट में जो पहले नंबर पे था वो यही था कि कैसे लोगों से मुझे मिलना है और कैसे लोगों से मुझे नहीं मिलना है। वो वैसे हमें हमारी ना टीचिंग्स, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी सिखा देते हैं। एक्सपीरियंसेस भी वैसे सिखाते हैं कि कैसे लोगों को हम लोगों ने लाइफ का जो है ना वो पार्ट बनाना है और किन लोगों को अपनी लाइफ का जो है ना पार्ट नहीं बनाना है। तो ये तो पहले नंबर पे आ गया ना प्रिंसिपल मेरी लाइफ के। तो मैं अगर अपनी लाइफ की बात करती हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों की लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, आप लोगों ने किस तरह से अपनी लाइफ को जो है ना वो स्पेंड किया हुआ है और आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग आप लोगों ने कैसे प्रिंसिपल बनाए हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूँ ना तो प्लीज़ काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की लाइफ के प्रिंसिपल्स क्या हैं और बेसिक प्रिंसिपल क्या है आपकी लाइफ का। आप किस तरह से अपनी लाइफ को जो है ना वो स्पेंड करना चाहते हैं या स्पेंड करते हैं, किन असूलों के तहत करते हैं। बुनियादी असूल आपकी लाइफ का क्या है, आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा असूल है जिसको आप अपनी लाइफ से कभी भी निकालना नहीं चाहते हैं। मेरी लाइफ का असूल भी है और अब तो मेरी नेचर भी बन गई है ये कि मैं ऐसे लोगों से किनारा करती हूँ जिनसे फ़र्स्ट टाइम मेरी वाइब जो है ना वो मैच नहीं होती है। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि चलो मैं ना मार्जिन दे देती हूँ किसी को कि कोई बात नहीं, शायद मैं इनको जानती नहीं हूँ, तो मैं जज नहीं करती हूँ किसी को भी जस्ट बिकॉज हमारा फर्स्ट इनकाउंटर जो है वो अच्छा नहीं हुआ या फिर उनके साथ मेरी वाइब अच्छी नहीं हुई। आई डिडंट वाइबिंग विद देम वेल, तो मैं थोड़ा सा मार्जिन देती हूँ उनको कि चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं, हो सकता है मैंने सोचने में शायद कोई गलती कर दी हो या मैंने परखने में शायद कोई गलती कर दी हो या फिर वही ना कि मैंने जज कर लिया गलत। तो चलो कोई नहीं, इनको थोड़ा सा टाइम देते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि व्हाट्स द रियलिटी। बट यकीन करें आफ्टर सम टाइम वो लोग अपने वो रंग ढंग दिखा देते हैं, वही वाइब जो मेरे साथ मैच नहीं हो रही होती है, जो मेरे दिमाग में खल रही होती है कि हाय ये अजीब नेगेटिव सी वाइब है इनकी, वो अच्छी नहीं है,
और जब मैं उनको मार्जिन दे के थोड़ा सा टाइम देती हूँ, लीनियंट हो जाती हूँ उन लोगों के साथ में ना, तो ये बड़ी गंदी होती है फिर मेरे साथ में। उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ यार, जो पहले सोचा था ना मैंने इनके बारे में, जो पहली राय थी मेरी इनके बारे में, वही सच थी, वही सही थी। ये लोग ऐसे ही हैं, ये लोग कभी भी बदलेंगे नहीं। ये कभी भी लाइक जैसे जहरीले लोग होते हैं ना, डसने वाले सांप टाइप, इस तरह के लोगों से भी मेरा बड़ा वास्ता पड़ा है। नहीं ऐसा क्यों है कि मेरे अंदर ना एक सेंस है नेचुरली कि लोगों की पहचान बड़ी जल्दी हो जाती है मुझे। लाइक फर्स्ट मीटिंग में ही मुझे पता चल जाता है कि ये इंसान मेरे साथ लाइफ में कहाँ तक चलने वाला है, मेरा इसके साथ कैसा आगे जाके निभने वाला है। अगर तो मैं हेजिटेंट हूँ ना उसके साथ बात करने के लिए या पहल करने के लिए, वैसे मैं पहल नहीं करती कभी भी, ये भी मेरी लाइफ का असूल है कि मैं बात करने में पहल नहीं करती कभी भी। सामने वाले को मौका देती हूँ। अगर सामने वाले ने आकर अच्छे से बात कर ली तो, और वाइब मेरी उसके साथ अच्छे से मैच हो गई, तो अगर एक फॉर वन डे इफ़ आई हैव टू स्पेंड सम टाइम विद देम, तो और वाइब उनके साथ मेरी अच्छी है, तो फिर बातें शुरू होंगी। एक टॉपिक निकलेगा, दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा, चौथा निकलेगा, बातें चलती चली जाएंगी। लेकिन अगर वाइब मैच नहीं हुई है, लाइक हेलो हाय वहाँ से, क्योंकि स्टार्ट में करती नहीं हूँ, तो दूसरी तरफ से अगर स्टार्ट होता है फॉर इंटेंस, अगर मैंने किसी से बात स्टार्ट भी कर लिया है, तब भी ज़रा सी चीज़ भी होगी ना जिससे मैं झिझक जाऊंगी या मैं हेजिटेंट हो जाऊंगी अंदर से ही, पता नहीं क्यों। रूहानी तौर पे ही ना मैं हेजिटेंट हो जाती हूँ एकदम से, मेरे गार्ड्स अप हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप जी? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हाँ जी, तो बात ही उनकी नेगेटिव शुरू होती है। वहीं से पता चल जाता है कि अच्छा ये इंसान इस लेवल का है, इंसान इस तरह का है, इससे इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। लाइक दे आर नॉट माई टाइप, लाइक राइट। सो फिर उनको वहीं से टाटा बाय बाय हो जाता है। वो फिर चाहे बात करना शुरू भी कर लें या बात करना भी चाहें, तब भी जो होता है वो मेरे चेहरे पे आ जाता है बेसिकली कि आई एम बिट हेजिटेंट टू टॉक टू देम, और आई डोंट वांट टू टॉक टू देम, और आई डोंट वांट टू कंटिन्यू टू टॉक। तो मेरे फेस पे आ जाता है, पता नहीं क्यों, एक उकताहट सी, एक बेजारी सी। तो जो लोग समझदार होते हैं उनको तो पता चल जाता है कि हाँ यार हमने बात नहीं करनी है इनसे क्योंकि वो हेजिटेंट हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं बड़े ही ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो फिर मैं और चिढ़ जाती हूँ और हेजिटेंट हो जाती हूँ। दैट मीन्स आपको थोड़ा सा सिक्योर होना पड़ता है अपनी लाइफ के लिए, अपने आप के लिए ना, हर चीज़ों में बड़े सिक्योर होके चलना पड़ता है। 6 मिनट वक्त आपको भी सिखा देता होता है। जिन लोगों को आप अच्छा समझ रहे होते हैं बेसिकली वो अच्छे होते नहीं हैं, वो सैंप होते हैं, सैंप। ट्रस्ट, मैं ट्रस्ट बहुत मुश्किल से करती हूँ किसी पर भी, बहुत मुश्किल से। इवन बाज़ औक़ात मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स पे भी बहुत मुश्किल से ट्रस्ट कर पाती हूँ। बट फैमिली ऐसी है कि इन पे बार बार ट्रस्ट होता है, बार बार ट्रस्ट टूटता है, लेकिन उनके साथ में ना आप ऐसे हो नहीं सकते हो कि यार नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं। ट्रस्ट है तो ट्रस्ट है, वो करना पड़ेगा। फैमिली के लिए आप थोड़े लीनियंट हो जाते हो यार, क्या करें, फैमिली है ना। तो ट्रस्ट एक ऐसा असूल है मेरी लाइफ का जो मैं कह भी रहा हूँ ना कि चलो कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं, कोई बात नहीं, तो वो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ ब्रो, नहीं कर पाती तो नहीं कर पाती। बात कर रहे थे असूलों की कि असूल जो है वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी को बना भी सकते हैं और संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो असूलों पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह के असूल अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं। बाज़ लोग होते हैं जिनको बड़ा चाव होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारें, और बाज़ लोग जो होते हैं ना वो अपनी ज़िंदगी के असूलों को इस तरह से मोल्ड कर लेते हैं कि वो इतने सख्त हो जाते हैं कि उनका कोई भी उन लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाता। तो इतना भी सख्त ना हो जाओ लाइफ में कि कोई आपको अपना ही ना पाए। लाइक मैं हूँ थोड़ा सा रूड हूँ, मैं सख्त हूँ, लेकिन सिर्फ मेल्स के लिए, क्योंकि मेरा मज़हब मुझे इस बात की इजाज़त देता है, नहीं देता कि मैं मर्दों के साथ नरमी से बात करूं, उनके साथ अच्छे से बात करूं, क्योंकि सूरह हिजाब में है कि जब कोई आपके दर पे आता है तो मर्दों के लिए भी है कि दरवाज़ा बजाओ, अगर मर्द घर पे नहीं है
तो अंदर मत जाओ। और ख़वातीन के लिए भी अगर किसी ज़रूरी काम से किसी मर्द से बात करनी भी पड़ गई है तो पर्दे के पीछे से करनी है। दूसरा, नरम लहजा मत रखो, लहजा ऐसा मत रखो कि सामने वाले को ऐसे होप्स आना शुरू हो जाएं किसी भी किस्म की, जो कि मर्दों को अक्सर फालतू की आ जाती होती हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि इन्होंने पता नहीं क्या करना है, तो अजीब किस्म की होप्स जो है ना वो पाल लेते हैं। मर्दों की आदत है ये वैसे। तो अभी तक मेरे लाइफ का ये एक्सपीरियंस रहा है कि मर्द जो है ना फालतू की होप्स पाल लेते हैं। उनसे अच्छे से बात कर लिए ना कोई खातून, तो वो फालतू की होप्स जो है ना वो पालना शुरू कर देते हैं, तो जो कि अच्छी बात नहीं है, बट अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो इसी वजह से मैं जो है ना मर्दों के साथ थोड़ी सी लीनियंट नहीं होती हूँ, उनके साथ मैं बहुत सख्त रहती हूँ। और ये लाइफ का असूल है मेरा कि मैंने मर्दों से थोड़ा फासला रख के ही बात करनी है, उनके ऊपर गिर गिर के बात नहीं करनी है, हंस हंस के बात नहीं करनी है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं तो वक्त के साथ साथ पता होता है कि इनकी नेचर कैसी है, पता है कि इन लोगों ने गलत फहमियाँ नहीं पालनी है, पता है कि उनकी लिमिट्स क्या है और मेरी लिमिट्स क्या है। लिमिट्स सेट करना भी एक मेरा असूल है। मैं अपनी ज़िंदगी की बड़ी सारी लिमिट्स सेट की हुई हैं, अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहती हूँ, अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करना चाहती हूँ, मैं कभी भी नहीं करूँगी। एक असूल मैं आपको बताऊँ अपनी लाइफ का, वो ये कि मैंने अपनी लाइफ में ये असूल बना के रखा हुआ है कि जिस इदारे में काम करती हूँ ना, उस इदारे में कभी भी ख़वातीन होती है ना जो वहाँ पे रिश्ते विश्ते सेट हो जाते हैं या ऐसे कुछ अफेयर्स बन जाते हैं या शादियाँ वादियाँ हो जाती हैं, तो जिस इदारे में काम करती हूँ वहाँ पे शादी तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी के साथ सेट होना, किसी के साथ अफेयर करना, किसी के साथ इवन पसंद भी करना किसी को, इट्स नॉट इन माई प्रिंसिपल्स। मेरे प्रिंसिपल्स मुझे इजाज़त ही नहीं देते हैं कि मैं जिस इदारे में काम कर रही हूँ। इसकी बेसिक रीज़न मैं आपको बताऊँ वो ये कि क्योंकि जिस इदारे में आप काम कर रहे होते हैं, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे होते हैं, उनकी नेचर से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ होते हैं आप। सो आपको पता होता है कि लाइफ लॉन्ग कौन आपके साथ चलने वाले हैं और किन के साथ आप एक ऐसी पार्टनरशिप बना सकते हो जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है या नुकसानदेह हो सकती है। तो जब आपको नेचर्स का पता होता है ना लोगों की, तो आप फिर मोहतात ही रहते हो, ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं करते हो। बाकी जो रिश्ते विश्ते होते हैं वो तो अल्लाह के हाथ में है ना, वो तो अल्लाह का काम है, उन्होंने बनाने होते हैं, उन्होंने बना के भेजे होते हैं। जोड़ियाँ अल्लाह ने बनाई होती हैं, आसमानों पे बनती हैं जोड़ियाँ कहते हैं, तो वो अल्लाह ने बनाई होती है। जिनकी नहीं बनाई हुई उनकी नहीं बनाई हुई है। तो बेसिक सी चीज़ है कि जिस जगह पे मैं काम करती हूँ ना वहाँ पे इस तरह की चीज़ें करनी नहीं है। और दूसरा ये कि जिस इदारे में काम कर रही हूँ उस इदारे की नमक हरामी कभी नहीं करनी। ये भी एक असूल है मेरी ज़िंदगी का, तो इसको भी मैं बड़ी सख्ती से अमल करती हूँ इसके ऊपर कि जिस इदारे में के लिए काम कर रही हूँ उसको कभी छोड़ना पड़ जाता है ना मुझे, तो उस इदारे की बदखोई मैं कभी भी कहीं भी बैठ के नहीं करती हूँ कि हाँ इस इदारे ने तो ये कर दिया, इस इदारे ने तो वो कर दिया, इस फलाने बंदे ने ये कर दिया, फलाने बंदे ने वो कर दिया। तो ये भी असूल है। बहुत सारे असूल हैं ज़िंदगी के, लाइक अगर आप 4 लोगों में बैठे हुए हैं तो 4 लोगों में बैठ के आपने किसी की बदखोई नहीं करनी होती। लाइक हम किसी के बारे में, किसी के नेचर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये बंदा ऐसा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपना रवैया बदलना चाहिए, या इसकी ये आदत अच्छी नहीं है या वो आदत अच्छी नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो मैं 4 लोगों के बीच में बैठ के बात कर रही होती हूँ ना, वो मैं उस बंदे को पहले से या तो बता चुकी होती हूँ या फिर मैं उसके मुँह पे बोल देती हूँ, या वो बंदा भी वहीं पे मौजूद होता है तो मैं उसके सामने ही बोल देती हूँ कि भैया ऐसा है, हमें आपकी नेचर पसंद नहीं आ रही है, हमें आपके रवैये पसंद नहीं आ रहे हैं, सो बी केयरफुल। तो इस तरह के यही असूल हैं, चंद यही असूल नहीं है, ऐसे ही असूल हैं जो अपनी ज़िंदगी को ना हम लोग अपनी ज़िंदगी को बना भी सकते हैं, असूलों के साथ में बिगाड़ भी सकते हैं। तो मेरा तो ऑफिस आ गया, तो मेरा तो काम होने लगा स्टार्ट, तो चलते हैं, चल के देखते हैं क्योंकि आगे एक इवेंट आने वाला है। मैं ट्राई करूँगी कि मैं इस इवेंट को थोड़ा सा कवर कर सकूँ, अगर कर पाई तो। अदरवाइज़ फिर मैं अल्लाह ही हाफ़िज़ है मेरा मैं कुछ कह नहीं सकती। तो बस यही है मेरी आज की ड्राइव टाइम की नसीहत आप लोगों की ज़िंदगी के जो असूल हैं, जिन्होंने नहीं बनाए हैं तो काइंडली अपनी ज़िंदगी के असूल जो है ना वो सेट करिए, अभी से सेट कर लीजिए। जो यंगस्टर्स अगर मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि मुझे यंगस्टर्स जो है ना वो देख रहे होते हैं, और जो ज़ाहिर सी बात है एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के असूल ऑलरेडी बनाए हुए होते हैं, वो उन पर अमल भी कर रहे होते हैं। और ये कि ज़िंदगी के ऐसे असूल बनाइए जो आपकी ज़िंदगी को की जो छवि है ना, जो आपकी ज़िंदगी का क्या आईना जो है वो आपके सामने रखे। लाइक जो आप है ना वो सामने लोगों के सामने जो है ना वो भी वही हकीकत में है। ये नहीं कि आप कुछ हो रहे हैं, सामने कुछ हो रहे हैं, पीठ पीछे कुछ हो रहे हैं, मुंह पे कोई और बात कर रहे हैं, और नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आप रियल है ना, आपके असूल भी वैसे ही होने चाहिए, ना कि फेक असूल बना लें आप, लोगों को पता नहीं हाँ मैं तो ये असूल है, मेरे तो वो असूल है। 2 मिनट के बाद उस असूल की धज्जियाँ बिगड़ जाती हैं जब आप मुंह खोलते हैं या बात करते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। असूलों को अपनी ज़िंदगी में लाज़मी शामिल करिए, और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ज़िंदगी के क्या असूल हैं, कैसे रूल्स हैं जिसको आप पाबंदी से अमल करते हैं,
और ये कि उन रूल्स से आप लोगों ने क्या सीखा, उन प्रिंसिपल से आप लोगों ने क्या सीखा, और वो प्रिंसिपल्स आपने सीखे कैसे। जाहिर सी बात है एक्सपीरियंसेस से जो होता है ना, एक्सपीरियंस जैसे जैसे आप लेते जाते जैसे वैसे वैसे आपकी लिस्ट बढ़ती चली जाती है। मेरी भी लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने कहा ना मैं बात करना शुरू करूँ तो ख़त्म ही ना हो शायद बात हमारी। तो व्लॉग को मैं फ़िलहाल यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मैं फिर कोशिश करूँगी कि मैं अगले व्लॉग में आपके साथ मज़ीद किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करूँ, जो टॉपिक बात करने वाला हो, और आप लोगों को बोर ना करूँ, राइट। तो आप लोग बोर ना होइएगा मेरी बातों से भी। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हो तो काइंडली मेरे व्लॉग्स को है ना वो थोड़ा सर्कुलेट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपने ज़िंदगी के कौन से प्रिंसिपल्स जो है ना वो बनाए हुए हैं। ठीक है, अगले व्लॉग तक के लिए शाज़िया सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।